इंटरेस्ट भी रहता है इन सब चीज़ों में। और बहुत सारे संप्रदाय हैं हमारे हिंदू धर्म में, उसमें मुझे लगता है कि मैं संप्रदाय ही बोलता हूँ, जो जैन संप्रदाय है वो मुझे बहुत पसंद है। पसंद इसलिए है क्योंकि मैं एक चिकित्सक हूँ और सौभाग्य से आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ। और जब हम बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो दो पक्ष स्वास्थ्य को लेके हमेशा सामने आते हैं। पहला पक्ष होता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए। दूसरा पक्ष होता है आतुरस्य विकार प्रशमनचय, यदि जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो कैसे औषधियों के द्वारा आपको ठीक किया जाए। तो अगर किसी अच्छे दिमाग वाले व्यक्ति से पूछेंगे इन दोनों पक्षों में कौन सा पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है, कौन सा पक्ष ज़्यादा अच्छा है, तो हर व्यक्ति बोलेगा कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, ऐसा कोई विज्ञान हमें मिल जाए जिससे हम बीमार ही ना पड़े, हमारा स्वास्थ्य बरकरार रहे। जब हम यहाँ तक पहुँच गए तो फिर दो बातें आती हैं। भाई स्वस्थ रहना है, ये अच्छा है, तो स्वस्थ रहने के लिए दो तरह के कदम उठाने पड़ेंगे। नंबर एक, हमें अपना खाना ठीक करना पड़ेगा। नंबर दो, हमें अपनी जीवन शैली ठीक करनी पड़ेगी। तो अब जब ये दो पक्षों का नाम लेता हूं तो मुझे लगता है नंबर दो, श्रेष्ठता के साथ जीवन शैली और संस्कारों से भरी हुई जीवन शैली अगर किसी संप्रदाय ने बहुत अच्छे से अभी तक इस युग में भी, जहां बहुत अधिक इस युग में जहां आधुनिकता का समझो कि सिर चढ़ के बोल रही है, बच्चों के तो खासकर, उसमें भी खान पान को लेके और जीवन शैली को लेकर के फिर भी अपने संस्कारों से बंधा हुआ यदि कोई संप्रदाय है तो मुझे लगता है वो जैन संप्रदाय है। ऐसे नहीं कि मैं बिना तर्जन कंप्लीट कर दे। अगर हम कहते हैं कि योग आज के टाइम पे पूरे विश्व में योगा की ख्याति हो रही है, लेकिन योग की शुरुआत भी अष्टांग योग होता है। अष्टांग योग में पहली सीढ़ी है वो यम है। हम लोग घर पे थोड़ी देर अपना हाथ पैर इधर उधर मार के बोलते हैं कि आई एम प्रैक्टिसिंग योगा। एक्चुअली योग नहीं आप कर रहे। अगर योगा कर रहे होते फिर योग जो है वो अष्टांग योग है। उसकी पहली सीढ़ी है यम, दूसरी सीढ़ी है नियम। और यम का मतलब भी जो लोग एक मतलब है हाउ टू बिहेव विद अदर्स। पहले हमें जीवन में यह सीखना है कि हमारा दूसरों के साथ व्यवहार कैसा हो। यह योग की पहली सीढ़ी है। इसमें आता है सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्त्य, अपरिग्रह, इसके भी 5 पैर हैं। उसके बाद नंबर 2 पे नियम आता है। नियम का मतलब है हमारा अपने खुद के साथ कैसा व्यवहार हो, यह सीखना। इसमें भी फिर सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान आता है। उसके बाद आता है आसन, उसके बाद आता है प्राणायाम, उसके बाद आता है प्रत्याहार। लेकिन पार्क पहुंचे, अभी बैठे नहीं, पहले ही धुक 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 करना शुरू कर दिया और फिर कह रहे हैं यार योग तो इतना करते थे, बीमार कैसे पड़ गए। सो कहने का मतलब है अगर संपूर्णता में योग करेंगे तो संपूर्णता में स्वास्थ्य मिलेगा और आप बीमार नहीं पड़ेंगे। हर चीज को अनुशासन और संस्कार की आवश्यकता होती है। ये आपका अनुशासन और आपके संस्कार हैं कि आप यहाँ बैठे हैं, महाराज जी के साथ सत्संग कर रहे हैं। सत्संग मतलब जो सज्जन है उनका, जिनमें सत्व की बहुलता है, उनका संग। तो वो आप लोग सत्संग कर रहे हैं, संस्कार लेके जा रहे हैं, अनुशासन सीख के जा रहे हैं। और वो बारीकियां बड़े साधारण शब्दों में, आप विश्वास कीजिए, आप बोले क्या सीखे। मैं तो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि और काम भी बहुत होते हैं तो थोड़ा लेट आया, लेकिन मैंने बहुत कुछ आज मैं सीख के जा रहा हूँ, बहुत सीख के जा रहा हूँ। पहली बात, बातें तो बहुत सारी हैं। जो बात मैंने, ये देखिए अभी मुझे पीढ़ी के लिए भाग जाता पीछे से ही, मैंने अपने मोबाइल में ये देखिए हमारा काम, मैंने अपने मोबाइल में लिखा बैठे बैठे हिंदी में, और महाराज जी आपके बोलने के बाद लिखा, ऐसे लिख लिया, अपने लिए लिख लिया कि सास माँ बनकर रहे, टीचर बनकर ना तो सीखे, उसकी टेस्टिंग शुरू कर दे। वो बिटिया आपके यहाँ आनंदित जीवन जीने आई है, सीखने और एग्जाम देने नहीं। ये मैंने नोट कर लिया।
अब ये बात जो मैं महाराज जी से सीख के आज जा रहा हूं, आप नहीं जानते, मैं इसे ताउम्र कहीं 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 बोलता रहूंगा। एक एक बात जो है महाराज जी की बोली हुई आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती है। एक एक बात आपके घर में सुख शांति ला सकती है, अगर आप दिमाग खोल के सीखने के लिए यहां बैठे, महाराज जी के सामने अपना समर्पित भाव से बैठे। आज जाके अपने को लचीला बनाएं और कहें महाराज जी ने जो कहा वो वैसे ही। आज जो आपका नजरिया बदलना चाहिए, नजरिया, बस नजरिया। 1 सेकंड में घर की दिशा और दशा बदल जाएगी आपके, 1 सेकंड में। नजर, आपके यहाँ एक बच्ची आई है, आपकी बिटिया, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, खराब काम करते हैं, अच्छा नहीं गाते, हमारे खुद का बेटा, हमारी खुद की बेटी, लेकिन हम कहते हैं अच्छा तो गाते हो बेटे, बहुत अच्छा गाते हो, गाओ गाओ, कोई बात नहीं, है ना। तो उस आपके मन में होता है अधिक गाएगा, मनोबल बढ़ाऊंगी तो रियाज करेगा तो अच्छा गाने लगेगा, लेकिन आप कहते कैसे हो, नहीं नहीं बहुत अच्छा गाते हो बेटे, आप बहुत अच्छा गाते हो। तो इतनी पॉजिटिविटी, इतनी सकारात्मक, इस तरह का प्यार पाने वो दूसरे घर से चल के लड़की आपके यहाँ आई है। वो आपके यहाँ वो कोई टेस्टिंग, कोई स्कूल कॉलेज में प्रवेश नहीं हुआ उसका कि आप उसकी टेस्टिंग करें और उसे जो है पहले दिन से पहली क्लास तेरी ये है, ऐसे बैठेगी, ऐसे करेगी। उसको बोलो अच्छा तो बैठती है बेटे, बहुत अच्छा बैठती है। जैसे वो कहती मम्मी मेरे से बैठा नहीं जाता, हाँ हाँ ठीक तो बैठती है। धीरे 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 वो प्यार से, बस वैसे हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, आप लोगों के साथ में महाराज जी के आशीर्वचन सुनने को मिले। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और यही शुभकामना देता हूँ कि इसी तरह से जो सत्संगी लोग हैं सत्व से और हमारे जीवन को सरल और आनंदित बनाते रहें। आप सबको पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत